टुडेज टॉपिक इज डाइंग डिक्लेरेशन। तो आज का टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जानते हैं। इट इज ए रिटन और वर्बल स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज डाइंग ए रिजल्ट ऑफ सम अनलॉफुल एक्ट। तो सम अनलॉफुल एक्ट का मतलब होता है कुछ गैर कानूनी कृत्य की वजह से अगर कोई पर्सन मर रहा हो तो जो स्टेटमेंट मरने से पहले वर्बल या रिटन के रूप में लिया जाता है, उस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इट इज एडमिसिबल इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस वेयर द कॉज ऑफ डेथ इज अंडर इंक्वायरी। यह सिविल और क्रिमिनल केसेस में स्वीकार किया जाता है जहां पर कॉज ऑफ डेथ अंडर इंक्वायरी होती है। तो कहते हैं कि मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। द ओनली स्टेटमेंट दैट इज गिवन जस्ट बिफोर द डेथ इज डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की दो कंडीशन होती है। पहला तो उस पर्सन या पेशेंट के पास टाइम होता है, दूसरा होता है कि उस पर्सन के पास टाइम नहीं होता है या फिर वो ज़्यादा उसकी कंडीशन सीवियर होती है। तो पहला कंडीशन ये है कि इफ द टाइम परमिट द अटेंडिंग डॉक्टर शुड अरेंज फॉर ए मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ ए पर्सन हु इज लाइकली रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल वायलेंस। तो क्रिमिनल वायलेंस की वजह से जो वो पर्सन मरने के कगार पे है, मर रहा है, तो उसके पास टाइम है, तो डॉक्टर जो होता है, जो अटेंडिंग डॉक्टर होता है, वो एक मजिस्ट्रेट जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसकी व्यवस्था करता है जिससे कि उसका बयान लिया जा सके। सेकेंड, if the patient condition is so grave, such as bright burning case, injury to vital organ, criminal abortion, that are unconscious, may supervene before the arrival of magistrate, the doctor should record the statement himself, bearing in following पॉइंट्स। सेकेंड कंडीशन में यह होता है जब पर्सन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, डेंजर होती है, तो ऐसे केस होते हैं जैसे कि ब्राइट बर्निंग का केस होता है, इंजरी टू वाइटल ऑर्गन या क्रिमिनल एबॉर्शन का केस होता है। तो ऐसे केसेस में मजिस्ट्रेट के पहुंचने से पहले ही जो अटेंडिंग डॉक्टर होता है उस पर्सन का स्टेटमेंट लेता है। उस स्टेटमेंट को लेने के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होता है। इनिशियली ही हैज टू सर्टिफाइड दैट द पेशेंट इन ए साउंड मेंटल कंडीशन टू मेक डिक्लेरेशन। सर्वप्रथम जो अटेंडिंग डॉक्टर होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, वह यह डिसाइड करता है कि जो पर्सन है उसका मेंटल स्टेटस सही है कि नहीं सही है, और उसके बाद उसके बयान सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं और उसको पढ़ के सुनाया जाता है और ये देखा जाता है कि ठीक से वो सारे जो डिक्लेरेशन दिया गया है वो सही है कि नहीं है। डिक्लेरेशन में बी मेड ओरली और रिटन। जो डिक्लेरेशन होता है वो ओरली हो सकता है या रिटन रूप में, दोनों तरीके से इसको लिया जा सकता है। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द वर्नाकुलर ऑफ द डिक्लेरेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। तो जो रिकॉर्ड किया जाता है, जो डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है, वो स्थानीय भाषा में होना चाहिए और कम से कम उसको रिकॉर्ड के बाद या रिकॉर्ड करते समय उसमें कम से कम 2 विटनेस की आवश्यकता होती है। शुड बी सजेशन और एनी
लीडिंग क्वेश्चन, मतलब कि जिस समय डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा रहा होता है उस समय उसको कोई सजेशन नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही उसको कोई लीडिंग क्वेश्चन किया जाना चाहिए। In case of extreme weakness or cut throat, where the victim unable to speak but able to make sign and answer to the question, तो ऐसे केसों में जब पेशेंट के थ्रोट में कोई इंजरी हो जाए, कट हो जाए, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाए, तो क्वेश्चन और साइन के हिसाब से उसको आंसरिंग कर सकते हैं। If the statement is written by the patient himself, it should be signed by him, the doctor and witness। मतलब कि जब जो स्टेटमेंट है पेशेंट के द्वारा लिखा, उसके स्वयं के द्वारा लिखा गया हो तो उसके साइन होने चाहिए उस पे, और डॉक्टर के साइन होने चाहिए और विटनेस के साइन होने चाहिए। The declarant become unconscious or die, the doctor should record as much information as he has obtained and sign it himself. The declaration should be forwarded in a sealed cover to a concerned magistrate। मतलब कि जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है जब उसको फॉरवर्ड किया जाएगा अटेंडिंग डॉक्टर के द्वारा, तो उसको सील्ड कवर पेपर में दिया जाएगा कंसर्न मजिस्ट्रेट को। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन प्रेजेंट व्हाइल द डाइंग डिक्लेरेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। जब डाइंग डिक्लेरेशन किया जा रहा हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, तो जो कंसर्न या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस ऑफिसर होता है उसको वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। द डाइंग डिक्लेरेशन फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल इन द इवेंट ऑफ विक्टिम डेथ। इफ द विक्टिम सर्वाइव, इट सीजेस टू हैव एनी लीगल वैल्यू। अगर विक्टिम बच जाता है तो उसके दिए गए बयान का कोई लीगल वैल्यू नहीं होता है और वह समाप्त हो जाता है। द डिक्लेरेंट मस्ट देम कम टू द कोर्ट टू गिव ओरल एविडेंस एंड टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड फॉर इट अंडर सेक्शन 157 IEA। और यदि वह पर्सन जीवित बच जाता है तो उसे कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया जाता है और जवाब तलब किया जाता है, जो कि अंडर सेक्शन 157 IE में मेंशन है। तो आज हमने जाना कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, कौन कौन सी परिस्थिति होती है और वो कैसे किया जाता है। थैंक यू।